हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, कॉजिटिव मैं करा चुका हूँ। तब भी किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर गेट और उसके साथ जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो गेट टू मान लीजिए, तो ये गेट टू का कॉजिटिव में इस्तेमाल किया है। ठीक है, पहले मैंने गेट का एक पैसिव आपको कराया था, अब गेट टू कराता हूँ। मान लीजिए गाइज, अगर कोई मुझे बोलता है कि इस बेंच को पुश करो, इस बेंच को पुश करो, और मैं उसे पुश नहीं करता हूँ, तो वो मुझे अगर फोर्सफुली कराता है तो मैं बोलूँगा कि सी आई वॉज नॉट पुशिंग द बेंच बट दैट पर्सन मेड मी पुश द बेंच। मेड मी पुश द बेंच, ये मेड था, सबको पता है कि मेक का मेड हो गया। इसके अंदर, मेक के अंदर हमेशा फोर्स दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई फोर्स ना करे, कोई मुझे कन्विंस कर ले, कुछ ऐसा मुझे अपने में ढाल ले, कन्विंस करके इस बेंच को पुश करवा दे, बात वही है कि उसी की वजह से मैं इस बेंच को पुश कर रहा हूँ, कारण वही है, कॉज वही है। लेकिन अगर उसने कन्विंस किया है तो मैं बोलूँगा कि ही गॉट मी टू पुश द बेंच। अब मुझे गॉट बोला कि ही गॉट मी, जब मैं गॉट मी बोला, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसके बाद टू भी लगाना बहुत ज़रूरी। मेक वाले में टू नहीं था, जैसे ही मेड मी पुश द बेंच, इसमें कोई टू पुश नहीं था। लेकिन अगर आप मेक की जगह गेट का इस्तेमाल करते हैं तभी करेंगे जब किसी ने आपको कन्विंस किया है, फोर्स नहीं किया है। तो जब आप अंग्रेजी में बोलेंगे कि ही गॉट मी टू पुश द बेंच, ये गॉट सुन के सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा किसी ने कन्विंस करके कराया, फोर्स नहीं किया। लेकिन अगर आप बोलेंगे ही मेड मी पुश द बेंच, तो समझ में आएगा कि किसी ने फोर्स किया है इसको। यही अंतर है, और बस गेट वाले आपको टू लगाना है। तो कोई अगर मुझे बोलता है कि यार इस पत्ते को तोड़ो, आज पता नहीं क्या हो गया बोला ही नहीं जा रहा, कोई बोलता है कि इस पत्ते को तोड़ो, ओके, तो मैं इसे नहीं तोड़ता हूँ। तो अब एक बंदा मुझे फोर्स कर रहा है, तो मैं जब स्टोरी टेलिंग करूँगा तो मैं बोलूँगा कि ही मेड मी प्लक द लीफ। और अगर किसी ने मुझे कन्विंस कर लिया तोड़ने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि ही गॉट मी टू प्लक, गॉट मी टू प्लक द लीफ। तो समझ में आ रहा है? तो आप जहाँ जहाँ आपने मेक का इस्तेमाल किया था वैसे ही कीजिए, बस आपको टू लगा देना है, ओके। जैसे कि मैं दौड़ नहीं रहा हूँ और किसी ने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं दौड़ूँ, तो अगर फोर्स कर दिया तो मैं मेक का लगाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा कि यार ही मेड मी रन, ही मेड मी रन। और अगर उसने फोर्स नहीं किया, कुछ ऐसा कन्विंस कर लिया कि मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, तो ही गॉट मी टू रन, ही गॉट मी टू रन। अब इस पर कुछ सेंटेंसेज और देखते हैं। माई वाइफ गॉट मी टू डू डिशेज। डू डिशेज का मतलब बर्तन साफ करना। तो माई वाइफ गॉट मी टू डू डिशेज, यानी कि मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कन्विंस कर लिया कि मैं बर्तन साफ कर दूं, तो मैंने कर दिए। तो उसने मुझसे बर्तन साफ करवा लिए कन्विंस करके। माई वाइफ गॉट मी टू डू डिशेज, ओके। माई फ्रेंड गॉट मी टू ड्राइव हिज कार। तो मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कन्विंस किया कि मैंने उसकी कार चलाई। ही गॉट मी टू ड्राइव हिज कार, यानी कि उसने मुझसे अपनी कार चलवाई। ही गॉट मी टू ड्राइव हिज कार। नहीं तो क्या होता, ही मेड मी ड्राइव हिज कार, ओके। जैसे कि अब कोई पेड़ काटना था, मैं बोलूँ कि यार दो बंदे थे, दे गॉट मी टू कट डाउन द ट्री। तो दे गॉट मी टू कट डाउन द ट्री, यानी कि उन्होंने मुझसे इस पेड़ को कटवा दिया। तो यही है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो जब आप यूज़ करेंगे तो टेंस के हिसाब से आप गेट को बदलते रहेंगे। सब्जेक्ट होगा, जैसा टेंस है वैसा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नहीं लगाना है, ओके। उसके बाद आप इस गेट को बदलेंगे, गेट होगा, गेट्स होगा, गॉट होगा, गेटिंग होगा, ये बदलेगा। उसके बाद उसने मुझे अगर कन्विंस किया तो ही गॉट मी, तो मी होगा हिम, हर, यू, देम, ऐसे। उसके बाद आपको टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ओके, फिर जो ऑब्जेक्ट है, फाइन। तो उसने कन्विंस कर लिया कपड़े धोने के लिए, मैं क्या बोलूँगा कि ही गॉट मी टू वॉश क्लोथ्स। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।